नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करेंगे। बीजापुर में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। ये पूरा हमले का मामला है। एनआईए ने मामले में चार्जशीट फाइल की है। 21 दिसंबर 2021 को हमला हुआ था। 22 जवानों की जान गई थी, 35 घायल हुए। 350 से 400 नक्सलियों ने हमला किया था। जगदलपुर की स्पेशल कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। तेकाल गुडियाम गांव के पास हमला हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में जो तफ्तीश करने के दौरान एक चार्जशीट फाइल किया गया है और उस चार्जशीट में किस तरह से 350 से 400 जो नक्सली जो है, माओइस्ट जो है, वो आकर के किस तरह से बीजापुर जो हमला हुआ था उस हमले को अंजाम दिया गया था। तो इस मामले में बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 23 लोगों के खिलाफ इस चार्जशीट में उसको नामजद किया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि इसकी भूमिका क्या रही थी। तो 23 आरोपी जो हैं, प्रमुख तौर पर उन 23 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में जानकारी दिया गया है। और इस नक्सली हमले में शुरू में जो तर्रेम पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था, उस मामले को आधार बनाते हुए बाद में एनआईए ने इस मामले पर को 5 जून को मामला को दर्ज किया गया था। उसके बाद आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि एक साजिश के तहत जिस तरह से घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें कि 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और तकरीबन 35 से ज्यादा इस हमले में घायल हुए थे। तो इस मामले पर काफी विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो माओवादी की है, उसके द्वारा जिस तरह से इस पूरे मामले में साजिश रची गई और साजिश रचने के बाद जिस तरह से इसे अंजाम देते हुए सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया गया था और उसके उस हमले के दौरान में उसके हथियारों को भी लूटा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों पर यह मामला काफी गंभीर था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इसमें तफ्तीश की गई और तफ्तीश करने के बाद आगे आज चार्जशीट फाइल किया गया है। और चार्जशीट में कहा जा सकता है कि काफी विस्तार से इस मामले पर के बारे में जानकारी दिया गया है और जिन जिन नक्सलियों के खिलाफ की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बाकायदा माओवादियों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम जो है मेडगम रामा का नाम है, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला, जो सुकमा का रहने वाला है। इसके साथ ही एन केशव राव का नाम जो है दूसरे नंबर पे है। उसके बाद मुपला लक्ष्मण राव जो उर्फ गणपति, जो काफी चर्चा के केंद्र में रहता है, गणपति राव, उसका नाम भी इस चार्जशीट में है। और कट्टम सुदर्शन, ये जो माओवादी है, इसका भी उस चार्जशीट में नाम है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश की गई और 23 नक्सलियों के खिलाफ एक विस्तार से तफ्तीश किया गया और उसके बारे में जानकारियों को जुटाया गया। और इस मामले में जो जिस तरह से बकायदा कई जो छत्तीसगढ़ के और आंध्रा के रहने वाले जो नक्सलियों का जो एक समूह था और जिस तरह से एक साजिश को अंजाम देते हुए हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं इन मामलों पर आगे भी तफ्तीश होगी, लेकिन फिलहाल ये जो एनआईए के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया है उसमें 23 नक्सलियों के खिलाफ अभी फिलहाल आरोप पत्र दायर किया गया है और जल्दी इस मामले में आगे भी इन्वेस्टिगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। खबर छतरपुर से है, जहां दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया है। मामला महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक नीरज दीक्षित के गांव का है, जहां एक बुजुर्ग की मौत के बाद गांव के दबंगों ने शव यात्रा को रोककर 5 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। लाचार शोकाकुल परिवार दबंग से सरकारी जमीन पर अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध करता रहा, लेकिन दबंगों ने उनकी एक न सुनी। आनन फानन में गड़ी मलहरा थाने की पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया। ये जो खत्म हो चुके हैं और हम लोग जलाने के लिए ले आए हैं, तो कुछ यहाँ पर जो जगह थी शासन की थी, वहाँ पर पहले से भी जलाते रहे हैं, लेकिन आज वहाँ पर कुछ कुशवाहा समाज द्वारा हमको जलाने नहीं दिया जा रहा है। वो शासन की जमीन है। क्यों रोका जा रहा है? रोका जा रहा है कि यहाँ मत जलाओ, बस ले जाओ जहाँ तुम्हारा हो, जहाँ तुम्हारी जगह हो वहाँ ले जाओ। उभय पक्षकारों को समझाइश दी गई और उभय पक्षकारों ने भी उस मामले को संवेदनशीलता के साथ में नहीं लिया था।
जब पहुंच करके संवेदनशीलता के साथ में उस मामले को निराकृत किया गया तो उभय पक्षकार माने भी और आवश्यक वहां पर समझाइश के साथ साथ निराकरण। देखिए आराम से बेटा। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, दबंगों द्वारा रोका गया है अंतिम संस्कार करने से, आखिर क्या था मामला पूरा? देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, ये छतरपुर जिले का गढ़ी मलहरा थाना इलाके में उर्दमऊ गांव आता है, जहां पर इस तरह का ये यहाँ पर जो कुशवाहा समाज के जो दबंग लोग हैं उनके द्वारा यह अमानवीय व्यवहार एक शव यात्रा के साथ किया गया है। और इस यहाँ पर हम यह भी बता देना चाहते हैं दर्शकों को, कुछ उर्दमऊ गांव जो है वो महाराजपुर विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के विधायक हैं नीरज दीक्षित, उनका गाँव है। और वहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद अनुरागी परिवार जब अपने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने के लिए शव यात्रा लेकर वहां जाते हैं शमशान घाट, तो उनको रास्ते में रोक दिया जाता है। करीब 5 घंटे तक उनकी अर्थी को वहीं पर रोका जाता है, शव यात्रा वहीं पर रुकी रहती है। जिस तरीके से तस्वीरों में, वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से शव यात्रा को रोका गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। हिंदू संगठन ने युवती के साथ युवक को पकड़ा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं लव जिहाद के आरोप। धर्म बदलकर दोस्ती करने का आरोप लगाया गया है युवक पर। स्कूल के बाहर नाबालिग के साथ युवक को पकड़ा गया। चंदन नगर थाना क्षेत्र के नगीन नगर की यह घटना आपको बता रहे हैं। 3 दिन रेकी करने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। फिलहाल लड़की ने पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की है। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल में 6वीं एलिट सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में एमपी का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। पूर्णिमा, अंजलि, माही, दिव्या ने जीते हैं मुकाबले। एमपी अकादमी की सीनियर खिलाड़ी पूर्णिमा राजपूत ने सिक्किम के खिलाड़ी को मात दी है। 54 से 57 किलोग्राम में पूर्णिमा ने पैमकी भूटिया को हराया है। मध्य प्रदेश की अंजलि शर्मा ने मणिपुर की खिलाड़ी को हराया। 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में मणिपुर की तिंगमिला डोंगजल पर जीत दर्ज की है। 60 से 63 किलोग्राम में मध्य प्रदेश राज्य अकादमी की माही लांबा ने जीत हासिल की। उत्तराखंड के साक्षी बिष्ट को 5-0 से करारी शिकस्त दी है। 52-54 किलोग्राम भार वर्ग में मध्य प्रदेश अकादमी की दिव्या पवार ने चंडीगढ़ के खिलाड़ी को हराया। दिव्या ने मोनिका पर 5-0 से एक तरफा जीत दर्ज की है। आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मंत्रियों, कांग्रेसी विधायक राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से पहले होने वाले नुकसान के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। हम सबने जल्दी हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। टेकाम ने राज्यपाल से मुलाकात को सकारात्मक भी बताया। आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रवेश के लिए रुकी हुई, और इस बात को वो समझती है। इस बात की चर्चा भी हुआ और वो भी इस मामले में संवेदनशील है और उन्हें वो भी चाहती कि इसमें दस्तखत हो जाए। अब इतना जो विलम्ब लग रहा है उसमें सरकार की ओर से कुछ जानकारी उन्होंने मांगी है। बोले कि सरकार के पास से जानकारी हमको मिल जाए, हम कल करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग की जो बातें हुई बिल्कुल सकारात्मक और हम सब की बातों को उन्होंने सुना भी है और आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रदेश के जो लोग हैं उनके प्रति भी उन्हें सहानुभूति जताई है। और ये इस प्रकार की जो बिल है उसमें पारित उसमें साइन होना चाहिए और जो अभी जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं वो उसका समाधान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दिल्ली जाएंगे। सुबह 11 बजे जाएंगे दिल्ली। एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। दोपहर 2:30 बजे एआईसीसी की बैठक होगी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे।
तो एआईसीसी की बैठक होने जा रही है। अहम होगी ये बैठक, खास होगी। बघेल, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली जाएंगे। एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बता दें आपको, दोपहर 2:30 बजे एआईसीसी की बैठक होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, खास ये बैठक होने जा रही है। कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा इसमें होगी, रणनीतियां तैयार की जाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह खास बैठक होने जा रही है। दोपहर 2:30 बजे एआईसीसी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली जाएंगे और दिन में दोपहर में 2:30 बजे खास बैठक होगी। आखिर कितनी खास की बैठक होगी, इसके लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ल, डिप्टी एडिटर, जुड़ गए हैं। साथ में अभिषेक, कल सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, आईसीसी की बैठक हो रही है। आखिर ये बैठक कितनी खास होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए, आईसीसी की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये बैठक हो रही है और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसलिए तमाम जो जरूरी क्रियाकलाप है, संगठनात्मक गतिविधि है, उस पर डिटेल से चर्चा होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये पहली बैठक है, इसलिए तमाम विशेष लोग उसमें मौजूद होंगे। किस तरीके से आने वाले समय में चुनाव लड़ना है, किस तरीके से संगठन का विस्तार करना है, संगठन में पदाधिकारियों की क्या भूमिका होगी, या किस तरीके से नए अध्यक्ष चाहते हैं अपनी नई टीम के साथ कि वो काम करे, या किस तरीके के दिशा निर्देश देते हैं। तो समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत अहम बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री कल 11 बजे रवाना होंगे यहाँ से। 2:30 बजे ये कल बैठक रखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और भी कई वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के और दूसरे प्रदेशों के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो बहुत अहम बैठक होने जा रही है और नए अध्यक्ष किस प्रकार की मंशा के साथ अपनी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कई अहम मसलों पर इस पर चर्चा होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। कवर्धा जिले में पंचायत और नगरीय निकाय के खाली पदों के लिए चुनाव की तैयारी चल रही है। नगर पालिका परिषद कवर्धा के वार्ड क्रमांक 19 में खाली पार्षद पद के उपचुनाव और अलग अलग जनपद पंचायतों में पंच के लिए 34 और सरपंच के 7 खाली पदों के लिए उपचुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया जा रहा है। एक प्रत्याशी ने फॉर्म जमा किया। पंचायतों में चुनाव के लिए तहसीलदारों को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। नगर पालिका के निर्वाचन के बाद वोटिंग के लिए पीजी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां उसी दिन वोटों की गिनती होगी। आगामी 9 जनवरी को पंचायत और नगरीय निकाय के खाली पदों के लिए चुनाव होना है। के तहत उपचुनाव की प्रक्रिया नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में जारी है, जिसके तहत अभी फॉर्म लिए जा रहे हैं और नामांकन जमा किए जा रहे हैं। निर्वाचन की तिथि 9 जनवरी को निर्धारित है, जिसके तहत नगर पालिका कवर्धा में वार्ड नंबर 19 में उपचुनाव पार्षद प्रत्याशी के लिए किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक मतलब कल तक 3 फॉर्म बिके हैं और 1 नामांकन जमा हुआ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में 7 ग्राम पंचायत के लिए और 34 पंच के लिए निर्वाचन किए जा रहे हैं। उसके लिए आरओ जो है तहसीलदार को जनपद स्तर पे बनाया गया है, वहां पर जमा किया जा रहा है फॉर्म। खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस ने बिलासपुर के बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड के आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मामले में पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर झारखंड से रायगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस और पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही बड़े खुलासे होंगे। गरियाबंद की बात करते हैं, जहां खनिज माफिया के खिलाफ अब खनिज विभाग एक्शन मोड में है। अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम ने फिंगेश्वर के खेली में मुरम का खनन करते हुए एक चैन माउंटेन को सील किया। अब इस इलाके में 3 जैन
माउंटेन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वहीं खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप भी मचा हुआ है। अब बात कोरबा की करते हैं, जहां पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ ऑपरेशन निजात के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रन फॉर निजात का आयोजन किया गया। घंटाघर ओपन थिएटर से शुरू हुई दौड़ सुभाष चौक से वापस घंटाघर ओपन थिएटर पहुंची, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। साथ ही कई संगठनों ने भी नशे के खिलाफ इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलरामपुर जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से तीखा हो चुका है। ठंड और ठिठुरन बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो चुका है। धमतरी की बात करते हैं, जहां नगर निगम की टीम ने एक बड़े अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई की। शहर के पॉश एरिया विवेकानंद कॉलोनी के पीछे करीब 2.5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉट काटकर बेचा जा रहा था। मौके पर मुरम से कच्ची सड़क बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कोरोना नियंत्रण अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने पूरी स्थिति पर नजर रखने की बात कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 4 नए मरीज मिले, जिसमें से 2 मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं। आपको बता दें कि 2 साल 9 महीने 2 दिन बाद पहली बार छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हुआ था। हमारे यहाँ अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इंजेक्शन्स और अन्य दवाइयाँ, टेस्टिंग, ये सभी पर्याप्त मात्रा में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हर मरीज को समुचित उपचार मिल जाएगा। हम लोग जो जैसे कोविड-3 में कब छत्तीसगढ़ में आया, कब निकल गया, पता ही नहीं चला, उस प्रकार से अगर हमारे पूरे व्यापारी वर्ग और पूरे संगठन के लोग जागरूक होके जो उन्होंने कोविड-1, कोविड-2, कोविड-3 में जो पालन किया था, उसको अगर हम पहले से पालन करना चालू करेंगे तो आगे जाके जो स्थिति है पूरे देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने पेट्रोल पंप नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए रिलायंस जियो की नेटवर्क सेवाओं को चुना है। आईओसी ने कहा कि जियो आईओसी साइटों को SDWN सर्विस सॉल्यूशन, जीरो टच प्रोविजनिंग और 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग से जोड़ेगा। रिलायंस जियो को SDWN समाधान प्रदान करने के लिए आईओसी से ऑर्डर मिला है। ये आईओसी के रिटेल, ऑटोमेशन और भुगतान प्रक्रिया, दैनिक मूल्य अपडेट, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज ग्रेड कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसी कई सर्विस प्रदान करेगा। इससे सेवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सर्विस देगा। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।